बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन व सामीन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम जो कोरोना वायरस की शक्ल में एक वबा अक़वाम आलम में फैली हुई है उसके सिलसिले में है। कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात हैं जो आपको पेश करनी हैं। पहली बात कि ये जो मरज़ है ये क्यों फैलता है या किस वजह से फैलता है, उस हवाले से मैं एक हदीस पाक अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम लोग इनमें मुब्तला होगे तो तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम लोग इन बुराइयों में मुब्तला हो जाओ। पहली चीज़, जब किसी कौम में ऐलानात के साथ फहाशी का इर्तिकाब होने लगे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो उन लोगों में पहले नहीं होती थीं। तो दोस्ताने जी वक़ार, अगर आज की सूरत हाल को मुलाहिज़ा किया जाए तो हमें पता चलेगा कि चंद अर्सा पहले ही यहाँ ऐलानात के साथ फहाशी और बेहयाई की बातें की गई। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। दूसरी चीज़ फरमाया कि जब तुम लोग नाप तोल में कमी करोगे तो तुम्हें कातसाली मिलेगी, रोज़गार की तंगी मिलेगी और हुक्मरानों के जुल्म की शक्ल में तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तीसरा इरशाद फरमाया कि जब वो अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देते हो तो आसमान की बारिश को रोक लिया जाता है और अगर जानवर ना हों तो ऐसे लोगों को अल्लाह बारिश भी अता ना फरमाए। चौथी चीज़, जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए हुए वादे तोड़ते हो तो उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत करके सज़ा दी जाती है और उनसे दुश्मन माल छीन लेते हैं। पांचवा, जब उनके हुक्मरान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो जो अल्लाह और उसके रसूल ने नाज़िल फरमाया उसे इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह उनकी आपस में लड़ाइयाँ डाल देता है। इब्ने माजा शरीफ की यह हदीस है। ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की यह सिर्फ सबक के लिए है, तानाज़नी के लिए नहीं है, तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ है कि अपनी इस्लाह के लिए इन अमूर पर हमें नज़र करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिस चीज़ की हमें कमी है, मैं ऐसी बीमारियों और अलामात के हवाले से सिर्फ रूहानी पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहता हूँ। आज मुसलमान कौम के अंदर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये रुक गया है, यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ताला ने इस हदीस को नकल फरमाया आया उलूमुद्दीन में, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के चैप्टर में। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, वो वक्त कैसा होगा कि जब औरतें सरकश हो जाएंगी, नौजवान फासिक हो जाएंगे और जहाद छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये बेहतरीन ज़माने में बात की गई थी, बेहतरीन लोगों के सामने बात की गई थी। सहाबा इकराम हैरान रह गए, पूछा या रसूलल्लाह, क्या उम्मत पर ऐसा वक्त भी आएगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस खुदा रब्बुल जलाल की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, इससे भी ज़्यादा सख्त वक्त आएगा। पूछा या रसूलल्लाह, वो वक्त कौन सा होगा? फरमाया जब अम्र बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर छोड़ दिया जाएगा, नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना जब छोड़ दिया जाएगा, फरमाया इससे भी सख्त वक्त होगा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या ऐसा भी होगा? उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इससे भी ज़्यादा सख्त वक्त आएगा।
साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो वक्त कौन सा होगा, अब इससे बढ़कर और क्या बात होगी। फरमाया कि जब बुराई को नेकी और नेकी को बुराई समझा जाएगा। आज के दौर में अगर हम देखें तो हमें महसूस होता है कि हम बुराई को नेकी समझते हैं और नेकी को बुराई समझते हैं। अच्छे आदमी को हम कहते हैं कि ये सादा है, इसे समझ नहीं। और जो बंदा लोगों को धोखाधड़ी करे, लोगों के साथ मामलात में ख़यानत करे, आज हमारे नज़दीक वो बंदा तेज़ है, अक्लमंद है, होशियार है। तो जब बुराई को नेकी और नेकी को बुराई समझा जाएगा, सहाबा इकराम परेशान हो गए। पूछा या रसूलल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा? फरमाया हाँ, उस खुदा रब्बे दुल जलाल की कसम, इससे भी सख्त हालात आएंगे मेरी उम्मत पर। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कौन सा वक्त होगा? फरमाया जब बुराई का हुक्म दिया जाएगा और नेकी से रोका जाएगा। आज अगर हम अपनी इस्लाह के लिए देखने की कोशिश करें तो मेरे भाइयों नज़र ये आता है, हमारा इंटरनेट, टीवी, दीगर जितने भी ये हमारे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बुराई का हुक्म दिया जा रहा है, नेकी से रोका जा रहा है। मानने की बात है कि बाज़ जगह नेकी के भी बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि परसेंटेज किस चीज़ की ज़्यादा है। परसेंटेज बुराई फैलाने की ज़्यादा है, अच्छाई फैलाने की कम है। तो सहाबा इकराम ने परेशान होकर पूछा या रसूलल्लाह फिर क्या होगा जब ये सूरत हाल आ जाएगी? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम पर ऐसे फितने मुसल्लत करेगा कि समझदार भी हैरान रह जाएंगे कि इसका हल क्या किया जाए। मेरे दोस्तों, आज जो कोरोना पूरी दुनिया के अंदर, हम कहते हैं जदीद कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें भी आज हैरान हैं कि कोरोना का क्या इलाज किया जाए, कोरोना के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाए, कोरोना का हल कैसे किया जाए। तो मेरे दोस्तों, पहले हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें खुद को नापना तोलना होगा, हमें खुद एहतसाबी करनी होगी, दीन की तरफ दोबारा रग़बत करनी होगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो मरज़ फैला है, चूँकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसके लिए हम एक आगाही मुहिम शुरू करें, लोगों को आगाह करें। सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि इसकी अलामात कौन सी हैं। तो जो अलामात अभी तक सामने आई हैं वो तेज़ बुखार और खुश्क खांसी का ज़्यादा शुरू होना, पहली अलामत ये है। दूसरी चीज़ यह है कि सांस लेने में तकलीफ़ होना। तीसरी चीज़ जिस्म में शदीद थकन होना। चौथी है फेफड़ों में तकलीफ़ महसूस होना। और पाँचवीं नमूनिया जैसी अलामात का ज़ाहिर होना। ये इसकी बज़ाहिर अलामात हैं। ताइवान के लोगों ने इसका एक बड़ा सिंपल टेस्ट निकाला है जो मेरे लिए, आपके लिए बग़ैर किसी फ़ीस के हो सकता है। और वो टेस्ट क्या है कि बाहर खुली फ़ज़ा में खड़े होकर लंबा सांस अंदर लें और उस सांस को 10 सेकंड के लिए अंदर रोकें। अगर आपके फेफड़े में तकलीफ़ नहीं होती, दर्द नहीं होता और सांस रोकने के बाद आपको शदीद खांसी नहीं होती, आप सांस 10 सेकंड तक रोक सकते हैं तो ताइवान वालों के मुताबिक आप क्लियर हैं, आपको कोरोना वायरस जैसी कोई मरज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस मरज़ से शफ़ायाबी अता फरमाए। अब इसकी जो एहतियातें हैं उसके हवाले से हमने बाज़ चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले हम एहतियात देखेंगे कि दीनी एतबार से इसकी कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं और दीनी एतबार से कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिनसे बचना ज़रूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक हैं, चूँकि आजकल बाज़ लोग दीन का सहारा लेकर और तवक्कुल को सामने करते हुए बेएहतियाती का सबक दे रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमार ऊँट को तंदुरुस्त ऊँट के पास ना लेके जाओ। दूसरा फरमाया, जज़ामी शख्स वो होता है जो कोढ़ का मरीज़ हो। फरमाया, इस तरह भागो जैसे शेर से भागते हो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक और हदीस पाक जो मैंने आज ही सुनने का शर्फ हासिल किया, फरमाया कि कोढ़ के मरीज़ से एक नेज़े का फासला रखो। तो मैं हैरान रह गया दोस्तों कि आज हमारी मेडिकल साइंस कह रही है कि कोरोना के वायरस से, कोरोना के मरीज़ से या मुतद्दी बीमारी के मरीज़ से 3 मीटर का फासला रखा जाए। तो नेज़ा तकरीबन 3 मीटर का होता है और एक हदीस में 2 नेज़ों का फासले का भी हुक्म आया।
और ये भी हुक्म आया कि अगर एक रास्ते से कोढ़ का मरीज आ रहा है तो तुम वो रास्ता छोड़ दो, दूसरा रास्ता अख्तियार कर लो। तो दोस्तों, एक तो ये एहतियातें जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। अब ये तो हुक्म उसके लिए है कि जिसे ये मरज़ नहीं लगा, जिसे ये मरज़ नहीं लगा। अब अगर किसी शख्स को अल्लाह ना करे ये मरज़ लग जाए तो उसके लिए क्या अहकामात हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ताउन अल्लाह का अज़ाब था, अल्लाह जिस पर चाहता था उसे मुसल्लत फरमा देता था। उन्होंने हजूर की हदीस रवायत की। फिर अल्लाह ताला ने उसे मोमिनों के लिए रहमत बना दिया। जो शख्स ताउन ज़दा इलाके में हो, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए घर में बैठा रहे और ये समझ कर के वही होगा जो किस्मत में है, तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ये मुस्नद अहमद शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। दूसरी चीज़, आज चूँकि बिलखसूस इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि हाथ ना मिलाएं, मुसाफा ना करें, उसके हवाले से मैं यर्ज़ करूँ कि बनु सकीफ़ का एक आदमी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, वो बनु सकीफ़ के वफ़द के साथ हजूर के पास आया और बैत की गरज से आया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया और फरमाया कि उसकी बैत हो चुकी है, तुम बाहर से ही वापस ले चले जाओ। तो उज़र की सूरत में मुसाफा न करना ये भी हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जहाँ मुसाफा करना हजूर की सुन्नत है, वहाँ उज़र की सूरत में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये भी सुन्नत है कि मुसाफा न किया जाए। एहतियात के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज हमारे माशरे में एक चीज़ जो बिलखसूस हमारे सामने पेश की जाती है तवक्कुल की सूरत में, कि शायद जो बंदा ये एहतियातें नहीं करता उसका अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में आपके सामने पेश करता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट को रस्सी से बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी पहले ऊँट को बांधा जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल की जाए। तवक्कुल का ये माना नहीं है कि असबाब को तर्क किया जाए, बल्कि तवक्कुल का ये माना है कि असबाब को अख्तियार करके अल्लाह पर यकीन रखा जाए। इसका नाम तवक्कुल है और इसी तवक्कुल को सुन्नत में दर्जा दिया गया है। हमारा यकीन और ईमान होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो अल्लाह के अमर से हो रहा है। मौसर हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन जो एहतियातें हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। एक मिसाल में आपके सामने और एक वाक़या आपके सामने मैं पेश करता चलूँ कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके ईमान के हवाले से हम लोग क़यास भी नहीं कर सकते कि वो ईमान की किन बुलंदियों पर फाइज थे। आप एक मौका पर एक सफ़र पर रवाना हुए और अपने फ़ौजी लश्कर के साथ मिलने के लिए गए। जब आप रवाना हुए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो रास्ते में आपको इत्तला मिली कि उस इलाके में ताउन फैला हुआ है, तबूक के मौका पर। तो आप तबूक के मकाम पर ही खड़े हो गए। उस लश्कर के सरबराह हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो अशरा मुबशरा में से साहबी हैं। वो 10 साहबी जिनको जन्नत की बिशारत दी गई। वो हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने के लिए हिम्स आए और हज़रत उमर फ़ारूक से मिले। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साहबा से मशवरा किया और वापसी की राह ली। तो हज़रत उबैदा ने कहा कि उमर, क्या आप डर गए? तो फ़ारूक आज़म ने कहा, उबैदा, आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे जैसे बंदे के बारे में आपके ये अल्फाज नहीं होने चाहिए थे कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए वापस जा रहा हूँ। ताउन का वो जो मर्ज़ उस इलाके में फैला, उसमें 25,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शहीद हुए, जिसमें हज़रत उबैदा बिन जराह भी थे। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस हुए और आपने एहतियात की। ना तो सैयदना फ़ारूक आज़म जैसा कोई नडर आदमी जिस रास्ते से वो गुजरे शैतान भाग जाया करता था, ना तो उन जैसा कोई दलेर आदमी आज कोई मौजूद है, ना ही उन जैसा साहिब ईमान कोई बंदा मौजूद है। तो इसलिए ज़रूरी अमल ये है कि जो एहतियातें हमें कुरान और हदीस की शक्ल में मिली, उन पर अमल पैरा रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। दोस्ताने ज़िक्र ये वो थी
जो दीनी एहतियातें थी, दीन के एतबार से एहतियातें थी। अब जो मेडिकली एक एहतियातें जो हमारे लिए पेश की गई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन एहतियातों को हम बालाए ताक न रखें, बल्कि उन पर कमा कहू अमल पैरा हो। इस मरज़ की जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, खुद को बिल्कुल किनारा कश कर लें, अलहदा कर लें। पहली एहतियात ये है कि ज़्यादा पानी पिएं और नीम गर्म पानी से गरारे करें, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक ये जो कोरोना वायरस है ये 4 दिन तक गले के अंदर मौजूद रहता है, और अगर पानी ज़्यादा पिया जाए, नीम गर्म पानी पिया जाए, तो ये पेट में जाकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, वरना ये गले से सांस की नाली के ज़रिए फेफड़े में मुंतकिल हो जाता है। भाप लें, ये जो स्टीम लें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है, इससे भी ये मर जाता है। 8 से 10 घंटे आराम करें। साबुन और डिटॉल से बार बार हाथ धोएं। हजूम, भीड़, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें। मैं खुद आजकल मास्क पहन कर बाहर निकल रहा हूँ। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएं, गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन सी वाले फल, माल्टा, लीमू और कीनू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खुराक को अच्छी तरह पकाएं, धूप में ज़्यादा बैठें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। और एक ये भी है कि इन एहतियाती तदबीर को दूसरों तक पहुँचाएँ। आगाही मुहिम काफ़ी कमज़ोर है, लोगों को पता नहीं है, इल्म नहीं है, इसलिए ये तदबीर आगे भी पहुँचाएँ। ये जो हाथों पर सैनिटाइज़र लगाया जाता है, ये भी ज़रूरी चीज़ है। किसी से मिले तो हाथों पर सैनिटाइज़र लगा लें, लेकिन उसके साथ एक गुजारिश ये भी है कि सैनिटाइज़र आग को जल्दी पकड़ता है। सैनिटाइज़र लगाकर आग के नज़दीक ना जाएं, कोशिश करें कि आग के नज़दीक ना जाया जाए। उसके साथ साथ हमारे लिए जो दीनी फ़राइज़ हैं, ये तो एक मेडिकली हो गए, जज्बा खिदमत खल्क हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे क़िबला आलम हज़ूर शाह जी हज़ूर का तरीका भी खिदमत खल्क का सारी ज़िंदगी रहा। जज्बा खिदमत खल्क में हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ जो हमारे लिए आज मुल्क के हालात हैं, वो गरीब आदमी के लिए बेइंतहा मुश्किलात हैं, बेपनाह परेशानियाँ हैं। दिहाड़ी लगाने वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। सदका और खैरात सबसे ज़्यादा करें। सदका बलाओं को टालता है मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें ताकि ये बला टले। आज हमने अगर इस मुसीबत से निकलना है तो हम सदका और खैरात के ज़रिए से निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम रमज़ान शरीफ का इंतज़ार ना करें कि रमज़ान में ज़कात देंगे। ज़कात देने का ये बेहतरीन वक्त है। अपनी ज़कात निकालें मालों में से, और जो मुस्तहिक बंदे हैं बेचारे, जो आज रोटी से मजबूर हो रहे हैं, उनके घरों में जाकर सौदा डालें। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत से लोग बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के घरों में खाना डिलवा रहे हैं, सौदा डिलवा रहे हैं। अल्लाह उन्हें अहसनुल जज़ा अता फरमाए, अल्लाह उनकी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि घरों में अजानें दें। अजानें देने से भी बलाएं टलती हैं। घरों की छतों पर अजानें दें, इससे भी बहुत सी आपकी बलाएं टलेंगी। अल्लाह ताला हमें इन बलाओं से महफूज रखे। फिर दुआएं पढ़ें। आजकल नेट पर बेपना अच्छी दुआएं आ रही हैं, बड़ी आसान किस्म की दुआएं आ रही हैं, वो सारी पढ़ें। बिलखुसूस जो आस्ताने आलिया शरीफ से मुंसलिक लोग हैं, मैं उन्हें ये अर्ज़ करूँगा, मुझे ये दुआ बड़ी अच्छी लगी, चूँकि ये हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से ऐसे मसाइब और तकलीफ़ का हमें सामना है। तो हम अपने जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुआ के मुताबिक वही दुआ पढ़े, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, ऐ अल्लाह अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, हम भी नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, माफ़ फरमाए, हम पर रहम फरमाए। दूसरी चीज़ जो मैं बिलखुसूस आस्ताना आलिया के मुंसलिक लोगों से कहना चाहता हूँ, ये किबला माई साहबा का भी हुक्म है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह इखलास की कसरत की जाए। कुल वल्लाह व खत जो है वो उसको कसरत के साथ पढ़ा जाए।
और अव्वल 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 आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इस्तग़फ़ार की कसरत मुसीबतों को टालती है। तो चूँकि हमारे शजरा शरीफ के अंदर सैयदुल इस्तग़फ़ार मौजूद है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है। सैयदुल इस्तग़फ़ार का मतलब है तमाम जो इस्तग़फ़ार हैं उनकी ये सरदार है। सैयदुल इस्तग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ें, तौबा करें, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें, कुरान की कसरत के साथ तिलावत करें। आपके पास वक्त है कुरान पढ़ने का, ज़िक्र कसरत के साथ पढ़ें। हो सके तो आस्ताना आलिया से मुंसलिक लोग औराद शरीफ का पूरा ख़त्म कर लें। इस्लाम में इबादत के दो तरीके हैं, इनफरादी इबादत और इज्तिमाई इबादत। इज्तिमाई इबादत वो होती है जो मस्जिद में या इज्तिमा की शक्ल में हो, और इनफरादी वो होती है जो फ़र्दन फ़र्दन अकेले की जाए। क्योंकि इस वक्त पाबंदी है इज्तिमा पर, इकट्ठे होने पर, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम घरों में अकेले बैठकर अल्लाह की इबादत करें, अकेले अल्लाह के साथ लो लगाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारे घर कब्रिस्तान बन चुके थे, हमारे घरों में इबादत ख़त्म हो चुकी थी, रियाजत ख़त्म हो चुकी थी, इंटरनेट की तबाकारियाँ आ चुकी थी। शायद अल्लाह ने इसीलिए हम पर ये आजमाइश डाली हो कि हम घरों में बैठकर अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, बल्कि जन्नत का एक टुकड़ा बनाएं। तो ज़रूरी अमल यह है कि आप सब लोग घरों में बैठें, इनफरादी इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह ताला से लो लगाएं। आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है। आज ये जो वबा आई है, जब हम इस्लाह के नुक्ते नज़र से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी गलतियों का, कोताहियों का एहतसाब करना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां हैं, कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हम लोगों पर गुजरी है। लेकिन आया इस चीज़ को जांचने के लिए कि ये आजमाइश है या ये मुसीबत है हम पर, तो मेरे दोस्तों कोई चीज़ भी, कोई तकलीफ़ भी आजमाइश भी बन सकती है और मुसीबत भी बन सकती है। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ। ये सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। आपसे किसी आदमी ने आकर अर्ज़ की कि या शेर खुदा, कोई तकलीफ़ आए तो कैसे पता चले कि ये आजमाइश है या मुसीबत है? फरमाया तकलीफ़ आए, रुजू अगर अल्लाह की तरफ हो जाए, ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए, तो समझ लेना ये मुसीबत नहीं है, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और अगर तकलीफ़ आए, ध्यान अल्लाह की तरफ से हट जाए, अल्लाह की तरफ तवज्जो न रहे, बंदा परेशान हो जाए, परेशानी में मुब्तला हो जाए, अल्लाह से बंदे का ताल्लुक़ कट जाए, ताल्लुक़ बिल्लाह कट जाए, तो मेरे दोस्तों वही चीज़ मुसीबत बन जाती है। हमने इस तकलीफ़ को मुसीबत नहीं बनाना, आजमाइश बनाना है। इसलिए मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करें। आखिर में एक ज़रूरी गुजारिश जो मैं तमाम दरबार शरीफ के अक़ीदतमंदों से और ज़ायरीन से जो करना चाहूँगा वो ये है कि एहतियाती तदबीर के तहत, दीनियत एहतियाती तदबीर के तहत भी और दुनियावी तदबीर के तहत भी फ़ैसला ये किया गया आस्ताना आलिया सिद्दीक़िया अब्बासिया में कि चूँकि इंतज़ामिया का भी बड़ा सख्त हुक्म है कि 15 दिन के लिए दरबार शरीफ को बंद कर दिया जाए, और जितने भी यहाँ के अक़ीदतमंद और चाहने वाले हैं, अगर चूँकि ये अक़ीदत का मामला है, मोहब्बत का मामला है, मुझे अंदाज़ा है कि किबला शाह जी हज़ूर के साथ, किबला सैयद मदर हुसैन शाह साहब के साथ लोगों का तल्क़े क़ल्बी कैसा है, तो इसलिए आज ये है कि अगर बहुत ज़्यादा भी कहीं तड़प लगन आए, हद से ज़्यादा, तो बाहर आएँ, रोज़ा शरीफ की ज़ियारत करें, दुआ मांगें।
याद रखें, रूहानी ताल्लुक़ जो है वो ज़मान व मकान का पाबंद नहीं होता। आप घर बैठ कर भी आप रूहानी ताल्लुक़ को कायम कर सकते हैं। इसलिए इंतज़ामिया के अहकामात की रोशनी में 15 दिन के लिए दरबार आलिया सिद्दीक़िया अब्बासिया शरीफ को बंद कर दिया गया है। ज़ायरीन बाहर सड़क पर ही दुआ मांगेंगे, ज़ियारत करेंगे और तशरीफ़ ले जाएंगे। वैसे अगर घरों में रह कर भी आपकी तवज्जो इधर रहे तो इंशाल्लाह आपको फैज़ यहाँ से भी मिलेगा। और दूसरी बिलखुसूस गुजारिश जो है वो दूर से आने वाले ज़ायरीन से है, उनके लिए हुक्म भी यही है कि वो घरों में रहकर पाबंदी इख्तियार करें। बाहर से आने वाले लोगों के लिए सख्ती से पाबंदी है कि दरबार शरीफ की तरफ ना आया जाए, इसकी पाबंदी की जाए, क्योंकि इंतज़ामिया के सख्त अहकामात इस सिलसिले के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और किबला शाह जी हज़ूर की नदर अनायत के तुफ़ैल इन तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। तमाम अक़वाम आलम को, तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला इस मूज़ी मर से निजात अता फ़रमाए। हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ ख़ास नसीब फरमाए। आप जितने भी देखने सुनने वाले, आपका शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।